दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम कोमल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर में अकेली होती है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है और कुछ वो समझ पाती उससे पहले ही कोई आकर उसे जान से मार देता है। अगले दिन इम्बा नाम का ऑफिसर अपनी टीम के साथ कोमल के घर पर आता है। इन्वेस्टिगेशन में उसे 20 साल के लड़के के कुछ फिंगरप्रिंट मिलते हैं, लेकिन उन्हें ये बात पता चलती है कि कोमल की मौत किसी के हमला करने की वजह से नहीं बल्कि जहर पीने से हुई है। पुलिस वालों को लगता है कि कोई लड़का यानी कोमल का बॉयफ्रेंड उसके घर पर आया होगा और शायद दोनों में लड़ाई हुई होगी जिसकी वजह से कोमल ने जहर पी लिया। अब उसी घर में इम्बा को एक च्युइंगम मिलता है, लेकिन पड़ोस का बच्चा कहने लगता है कि सर ये मेरा च्युइंगम है, जिससे इम्बा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता और बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के च्युइंगम उस बच्चे को दे देता है। इसके कुछ दिन बाद हम सुंदर नाम के एक एमएलए को देखते हैं जो काफ़ी परेशान था क्योंकि उसका बेटा गौतम कुछ दिन से गायब था। वह अपने असिस्टेंट पूजन को फ़ोन करने लगता है, लेकिन पूजन उसका फ़ोन रिसीव नहीं करता क्योंकि कल रात से उसका पेट खराब था और वह बार बार टॉयलेट जाकर परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ हम कालिदास नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी घबराया हुआ था और घबराकर वह पुलिस स्टेशन की तरफ भाग रहा था। तभी रास्ते में उसे इंस्पेक्टर इम्बा मिल जाता है और कालिदास रोते हुए कहता है कि सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, कुछ लोगों ने बड़ी ही बेरहमी से मेरे दोस्तों को मार दिया और अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। इम्बा कालिदास को अपने साथ लेकर क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है। वहां हम देखते हैं कि एमएलए सुंदर के साथ साथ जगन नाम के एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी। इम्बा गुस्से में कालिदास से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। तब कालिदास बताता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। सुंदर बहुत घबराया हुआ था क्योंकि जब आज वह अपने घर से निकल रहा था तभी कोई उस पर हमला कर दिया था। वह किसी तरह वहाँ अपनी जान बचाकर हम लोगों के पास आया। हम लोग उसकी बात सुन ही रहे थे, तभी 3 लोग आते हैं और सुंदर को जान से मार देते हैं। जगन उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे भी मार देते हैं। इसके बाद शंकर नाम का ऑफिसर सुंदर के असिस्टेंट पूजन के पास जाता है और पूछताछ करने लगता है क्योंकि सुंदर ने लास्ट टाइम पूजन को ही फ़ोन किया था। तब इम्बा को गौतम के बारे में पता चलता है, जिसे वह अपनी टीम को भी गौतम को ढूंढने के लिए लगा देता है। गौतम का एक फ्रेंड राजू भी उसी के साथ गायब हुआ था। एक दिन इम्बा कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी नज़र राजू पर पड़ती है। इम्बा उसका पीछा करने लगता है, लेकिन राजू उससे बचकर निकल जाता है। इधर पुलिस वाले कालिदास को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह पता लगा सकें कि कालिदास ने जो भी बताया है वो सही है या नहीं। लेकिन जब कालिदास को इंजेक्शन लगाकर पूछा जाता है कि सुंदर को किसने मारा, तब कालिदास कहता है कि सुंदर को मारने वाला पूजन है। पुलिस वालों का माथा घूम जाता है कि यदि पूजन ने सुंदर को मारा है तो पूजन को किसने मारा। यहाँ हमें एक सच्चाई पता चलती है कि उस दिन सुंदर के घर पर अटैक करने वाले लोग किसी और के नहीं बल्कि कालिदास के आदमी थे। कालिदास ही सुंदर को मारना चाहता था, लेकिन सुंदर घर पर बच गया था। जब सुंदर पूजन और कालिदास से मिलता है तो पता नहीं क्यों पूजन सुंदर को मार देता है। ये देखकर कालिदास मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो मैं इसे मारना चाहता था, लेकिन पूजन ने ही इसे निपटा दिया। उसी समय कालिदास के 3 आदमी आ जाते हैं और वो पूजन के हाथ में गन देखकर समझते हैं कि कहीं पूजन कालिदास को तो नहीं मारना चाहता और इसी वजह से वो लोग पूजन को मार देते हैं। जब ये बात कालिदास को पता चलती है तब वह अपने आदमियों पर बहुत चिल्लाता है और वह उन तीनों को अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है क्योंकि उनके चक्कर में कालिदास भी पकड़ा जा सकता था। अब कालिदास सुंदर को क्यों मारना चाहता है, ये जानने के लिए कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम कालिदास की बेटी नित्या को देखते हैं जो फिलहाल किसी हादसे की वजह से इस समय कोमा में थी। एक दिन कालिदास के मुंह से सुंदर का नाम सुनकर नित्या चौंकने लगती है, जिसे सुनकर कालिदास को लगता है कि उसकी बेटी के साथ गलत करने वाला सुंदर ही है और इसी वजह से वह सुंदर को मारने का प्लान बनाया था और अपने कुछ आदमी उसे मारने के लिए उसके घर भेजा था।
लेकिन अंत में उसे पूजन ने मार दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कालिदास ने गौतम और उसके दोस्त राजू को भी किडनैप किया हुआ है, क्योंकि नित्या के बैग में गौतम की आईडी मिली थी। तब उसे लगा कि कहीं गौतम ने ही तो नहीं नित्या के साथ गलत किया, और इस वजह से उसने गौतम और राजू को भी किडनैप कर लिया। यहाँ से कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल नित्या एक स्कूल टीचर होती है। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो कालिदास ने उसे बड़े ही प्यार से पाला था। नित्या दिल की बहुत साफ लड़की होती है। वह अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा एक अनाथालय में दान करती थी और वहाँ के बच्चों के लिए हमेशा कुछ न कुछ ले जाती थी, जैसे कपड़े, मिठाइयाँ वगैरह, जिससे सब लोग नित्या से बहुत प्यार करते थे। जिस स्कूल में नित्या पढ़ाती थी उसी स्कूल में गौतम और राजू भी पढ़ा करते थे, और ये दोनों धीरे धीरे हैकिंग भी सीख रहे थे। सबसे पहले ये दोनों प्लान करते हैं कि किसी का मोबाइल हैक किया जाएगा, और इसी तरह ये दोनों एक दिन अपने टीचर कायल का मोबाइल हैक कर लेते हैं और उसके कैमरे का भी एक्सेस ले लेते हैं। फिर ये दोनों कायल की पर्सनल बातें सुनने में लग जाते हैं और उसका प्राइवेट वीडियो भी बना लेते हैं। एक दिन कायल क्लासरूम में अकेली थी, तो ये दोनों उसके पास आकर उसकी पर्सनल बातें बताने लगते हैं कि मैडम अपने पति से खुश नहीं हैं। इसी तरह वह वीडियो भी दिखाने लगते हैं। अब बेचारी कायल परेशान होकर रोने लगती है। नित्या उससे पूछती है तो कायल उसे सारी बात बता देती है। तब नित्या गौतम के पास जाकर उसका आईडी कार्ड छीन लेती है, फिर उसे पीटने लगती है, जिससे गौतम नित्या को धमकी देकर यहाँ से चला जाता है और तुरंत अपने पिता सुंदर को बताता है कि स्कूल में टीचर ने उसे मारा है, इसीलिए आप जल्दी से यहाँ आ जाओ। लेकिन सुंदर खुद ना जाकर अपने असिस्टेंट को वहाँ भेज देता है कि जाओ पता करो कि स्कूल में क्या बवाल हुआ है। इतने में गौतम दो आदमियों को नित्या के पीछे लगा देता है, जिससे उसको सबक सिखाया जा सके। नित्या और कायल जब घर वापस जा रही थी तो रास्ते में उनका असिस्टेंट उन्हें रोककर पूछने लगता है कि आपने गौतम पर हाथ क्यों उठाया, लेकिन नित्या कायल की इज्जत बचाने के लिए उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी पीछे से गौतम का एक आदमी नित्या के सर पर मार देता है। कायल वहां से भाग जाती है। तब नित्या किसी तरह से उस अनाथालय के पास पहुंचती है। उसकी हालत देखकर वहां के लोग फटाफट कालिदास को फ़ोन करके नित्या के बारे में बताते हैं। कालिदास आकर नित्या को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन अब तक नित्या कोमा में चली गई थी। उसी समय नित्या के बैग में गौतम का आईडी कार्ड मिलता है और इसी वजह से उसने गौतम और राजू को किडनैप कर लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कालिदास इन दोनों को छोड़कर यहां से भाग जाने के लिए कहता है। गौतम और राजू दोनों खुश होकर बाहर जाने लगते हैं और अपने घर की तरफ ये जा ही रहे थे, तभी एक बाइक वाला आदमी आकर इन दोनों को भगा भगा कर मार देता है। अब थोड़ी देर में पुलिस आती है तो इम्बा सोचने लगता है कि आखिर अब इन दोनों को किसने मार दिया। यहीं पर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल कायल इम्बा की ही बहन होती है और नित्या के कोमा में जाने के बाद कायल भी काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वजह से ही नित्या का ये हाल हुआ है और इसी गिल्ट में वह एक दिन लटक कर खुद को ख़त्म करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ इम्बा आ जाता है और वह देखता है कि कायल ने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया है और इसीलिए वह खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तब तक कायल निपट चुकी थी, मतलब वह कायल को नहीं बचा पाता। अब प्रेजेंट डे पर इम्बा ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे चिंगम के बारे में याद आता है जो स्टार्टिंग में कोमल के घर पर मिला था। वह फटाफट उस बच्चे के पास जाकर पूछने लगता है कि तुमको ये चिंगम किसने दिया था। तब वह बच्चा बताता है कि मुझे एक भैया ने दिया था जिनके हाथ में 6 उंगली थी। तब इम्बा को याद आता है कि गौतम के हाथ में 6 उंगली थी, मतलब कोमल को मारने में भी गौतम का हाथ होगा। अब यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल गौतम और राजू ने कोमल का फ़ोन भी हैक कर लिया था और उसका भी वीडियो बना लिया था, लेकिन कोमल को पता चल जाता है। तब वह गौतम और राजू को ही उल्टा धमकाने लगती है कि मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी, जिसकी वजह से ये दोनों कोमल के घर आकर उसे बहुत मारते पीटते हैं
और अंत में उसे जहर देकर मार डालते हैं। लेकिन ये सब वो बच्चा देख लेता है। तब ये दोनों च्युइंगम देकर उसे फुसलाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम किसी को भी बताओगे तो हम दोनों तुमको भी मार देंगे। अब ये सब सुनने के बाद इम्बा घर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर गौतम को किसने मारा होगा। तभी उसका जीजा यानी कायल का हस्बैंड नंदू इम्बा को फ़ोन करता है और बताता है कि गौतम और राजू को मैंने ही मारा है। उन दोनों को कालिदास मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रिक्वेस्ट करके उनको छोड़ने के लिए कहा, जिससे मैं अपनी पत्नी का बदला ले सकूं। मैंने अपनी वाइफ का बदला ले लिया। अब तुम चाहो तो मुझे अरेस्ट करके अपना केस सॉल्व कर सकते हो। दरअसल नंदू को ये सब बताने वाला जगन ही था, क्योंकि सुंदर को जब पता चला कि नित्या के साथ गलत करने वाला गौतम है, तब वह सोचता है कि जब ये बात कालिदास को पता चलेगा तो वो गौतम को ही मार देगा। और इसीलिए गौतम को बचाने के चक्कर में उसने जगन से कहा कि कालिदास को बता दो कि नित्या के साथ जो भी हुआ है वो मैंने किया है। चूँकि सुंदर कालिदास का दोस्त था तो उसे लगा शायद कालिदास उसे माफ़ कर देगा। लेकिन जब जगन को पता चला कि नित्या के साथ सुंदर ने ही कांड किया है तो उसी ने सुंदर को निपटा दिया, क्योंकि जगन नित्या से प्यार करता था। लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन वह भी मारा गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर कालिदास मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि सांप भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब सबको मारने का प्लान कालिदास ने बनाया था, पर एग्जीक्यूट किसी और ने ही कर दिया। दूसरी तरफ इम्बा अपने जीजा को अरेस्ट नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने केस ही छोड़ दिया। तब फहद नाम का पुलिस वाला इस केस को संभालता है और जल्द ही सब कुछ पता करके नंदू को गिरफ्तार कर लेता है। एक दिन फहद कालिदास के पास आता है तो कालिदास कहता है कि कुछ भी हो मेरी बेटी को इंसाफ मिल चुका है। लेकिन उसी वक्त एक मास्क वाला आदमी आकर कालिदास को भी मार देता है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। कालिदास को मारने वाला कौन था ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे मारने वाला सुंदर का असिस्टेंट होगा, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि सारे कांड के पीछे कालिदास का ही हाथ है। खैर, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नई मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहते हैं।